जिम्मेदारी मैन की क्यों ज्यादा हो जाती है? तो मैं उनको बोलता हूँ, देखिए, मैन की जिम्मेदारी इसलिए हो जाती है बिकॉज पेट्रियार्की हैज क्रिएटेड अ सिस्टम जहां पे मेन आर एट एन एडवांटेज. प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इजी टू से कि वुमेन इंस्पायर्ड हो और उसको खुद करना चाहिए, जब उसके आसपास माहौल ऐसा बना हुआ है कि वो घर से निकलेगी तो 4 लड़के उसको घूर रहे होंगे, या फिर पापा बोलेंगे कि जल्दी आ जाया करो, मीडिया में हर तीसरे दिन उल्ट पटांग न्यूज आ रही होंगी. बोलना बड़ा आसान हो जाता है, बड़ा मुश्किल है. फिर शादी हो जाती है तो कुछ लोग कहते हैं कि कौन कहता है, हम तो सपोर्ट करना चाहते हैं. और एक तरफ आप सपोर्ट करना चाहते हैं, दूसरी तरफ पर आप जब सुबह उठते हैं और बच्चे हैं और बच्चे ने अगर पॉटी कर दिए है तो डायपर चेंज करेगी वो आप वुमेन से ही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, चाहे वो आईएएस ऑफिसर ही क्यों ना हो. और ऐसा नहीं है कि आप उसको बोल रहे हैं चेंज करने के लिए, जस्ट बिकॉज आप प्रोएक्टिवली उठ के डायपर चेंज नहीं कर रहे हैं, and she being the mom is seeing the kid in pain and in discomfort, उसको चेंज करना पड़ता है. Imagine a gender equality world, a world free of bias, stereotypes, and discrimination, a world that is diverse, equitable, and inclusive. Collectively, we called Break the Bias. Hello and welcome to Rabbi Rashi Foundation. Being a part of the responsible movement, we have a very powerful man today on our show, supporting International Women's Day 2022. Sam Besla, an entrepreneur, investor, co-founder, and CEO at Decoder Technologies, co-founder, CEO at Brand Samosa, also investor and director at Brand Bakbak, Tech Pro Labs, and Modern Teams. आपका बहुत बहुत स्वागत है. Thank you very much. So, okay, to start with Sam, please tell us about Brand Sam Besla and what has inspired you to begin with different ventures of yours. Well, somebody asked me, what's your name? And I answered, that name is not something that is given to you. Name is what you make of. So, गांव में पैदा हुआ, माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे, और जो बचपन था वो नाना नानी के पास भी था. एंड आई स्टडीड फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कूल. तो 3 किलोमीटर दूर पैदल स्कूल में जाना पड़ता था. कुछ नाम लिखवा दिया नाना जी ने जब एडमिशन करवा रहे थे. स्कूल में थोड़ा बड़ा हुआ, दिल्ली आया तो कुछ और नाम चला गया. काम जब करने लगा तो वहां पे लोगों को जो ठीक लगा वो नाम उन्होंने लेना. सो नाम बदलते चले गए. This name is something that I have given myself. Besla, is a गोत्र जो हमारी कम्युनिटी में, गुजर कम्युनिटीज में, तो वहां पे लगाते हैं. एंड कम्युनिटी का रेपुटेशन बहुत पहले कुछ ऐसा बन गया था, खासकर दिल्ली एनसीआर में, कि लोग सरनेम नहीं लगाते थे बिकॉज people will not do business with you, they'll not give you jobs and something like that. And I wanted to change that. तो मैंने बैसला लगाना शुरू किया. गाड़ी के पीछे बैसला लगा के, गुजर लगा के मैं घूमता था. कहीं कहीं पे जाता था इंटरव्यूज के लिए, या फिर कॉलेज में आई वाज गिविंग अ स्पीच, तो बच्चे गाड़ी तक छोड़ने आते थे तो पीछे पूछते थे कि सर आप गुजर हो क्या? एंड लाइक हाँ भाई गुजर हूँ. नहीं सर आप ऐसे तो नहीं होते गुजर, आपकी बातों से तो पता ही नहीं चलता है. एंड देन आई यूज्ड टू टेल देम दैट ऐसे भी होते हैं, यही बताने के लिए लिखवाता हूँ. So I think I've always been in this journey of changing the stereotypes, changing the way people see you, changing the way people perceive you. तो एक मेरी फेवरेट लाइन थी जो मैं लोगों को बोलता भी हूँ और अब फॉलो भी करता हूँ कि हमारे यहाँ पे कहावत है कि नेकी कर दरिया में डाल. मैंने बोलना शुरू किया कि नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल. और उसका कारण ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा करना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा डरे हुए हैं, थोड़ा हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं. आप करेंगे तो उनको इंस्पिरेशन मिलेगी. फिर दूसरी बात यह है कि देखिए, बुराई चलती है 100 कदम और अच्छाई चलती है 1 कदम, ऐसा कहा जाता है. जब से बुराई को सोशल मीडिया मिल गया है ना, नेगेटिविटी, सिनिसिज्म, ट्रोलिंग, लोगों को नीचे दिखाना, ये सब जब से सोशल मीडिया इनको मिल गया है ना, तो इनको ऐसे मान लीजिए कि लाउड स्पीकर मिल गया है. वो 1000 कदम चल रही है नेगेटिविटी, सिनिसिज्म. यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में जो लोग अच्छे हैं और जो अच्छा कर रहे हैं, जो पॉजिटिव सोच रख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ये उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है. मैं धर्म युद्ध की तरह इसको मानने लगता हूँ कि अब आप न्यूट्रल नहीं बैठ सकते हैं, बिकॉज नेगेटिविटी, सिनिसिज्म, बुराई जो है सोशल मीडिया के थ्रू लोग में फैल रही है. मीडिया पूरी तरह से जा रहा है. एक ऐसा माहौल बन रहा है कि जो अच्छा करना चाहता है उसको लगता है देखिए यार सब कुछ बुरा ही तो हो रहा है. यू कैन बी दैट बीकन ऑफ होप
if you start sharing the good deeds on social media, I mean that is a good use of technology. ये दो जो कोर बातें जो मैंने आपको बताई हैं, they are the core principles of brand Sam Baisla, as you say. Anyhow, so this is wonderful, Sam. मुझे आप बताओ, आपके 3 वेंचर्स हैं, उनमें क्या क्या सर्विसेज आप ऑफर करते हो? ब्रांड डिकोडर टेक्नोलॉजीज, ब्रांड समोसा एंड ब्रांड बकबक, इनकी सर्विसेज के बारे में कौन सी ऐसी नीश है जिनको आप टारगेट कर रहे हो? डिकोडर टेक्नोलॉजीज हमने शुरू की थी ये जान के कि टेक्नोलॉजी जो है दैट्स चेंजिंग द वर्ल्ड, और कॉर्पोरेशंस को, ऑर्गेनाइजेशंस को ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड टेक्नोलॉजी की स्किल्स के लोग चाहिए हैं. हमारा एजुकेशन सिस्टम अनफॉर्चुनेटली इस पे ध्यान नहीं दे रहा है. देयर आर मिलियंस ऑफ यंग पीपल इन इंडिया हु नीड टू गेट टेक्नोलॉजी स्किल्स, ऑल मॉडर्न टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, यू नेम ऑफ दोस थिंग्स. एंड करंट जो सॉल्यूशंस हैं अभी अगर आप देखें तो अगर रिकॉर्डेड क्लासेस हैं तो कॉर्पोरेट में उसका कुछ खास वैल्यू नहीं है. आई मीन आई बीन हायरिंग पीपल फॉर मोर देन अ डेकेड नाउ. उससे पहले मैं जॉब करता था तो तभी भी ये सिचुएशन था. द पीपल हु कम फॉर इंटरव्यू दे डोंट हैव द प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, और उनको उसके बगैर हम हायर नहीं कर पाते हैं. तो ऑनलाइन पढ़ के, वीडियोस देख के ये जो बच्चे हैं जो गाँव देहात से आते हैं वो सीख नहीं पाते हैं. जो इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग्स हैं, जो हाई क्वालिटी ट्रेनिंग्स है, वो बहुत महंगी है. 2 लाख 3 लाख रुपए का अपग्रेड का एक कोर्स करने को मिलता है. दैट इज समथिंग दैट दीज किड्स कैन नॉट अफोर्ड. ये पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते. सो वी वांटेड टू डू समथिंग फॉर दैट, कि अगर उनको हाई क्वालिटी प्रैक्टिकल जॉब ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी स्किल्स नहीं मिलेंगे तो उनका करियर जो है वो नहीं बन पाएगा. एंड समबडी हैज टू वर्क अराउंड इट. सो डिकोडर टेक्नोलॉजी डज दैट. हमने 1.3 करोड़ का रेवेन्यू भी किया है, 3000 से ज्यादा लोगों को पढ़ाया है अब तक. तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इन डिकोडर. ब्रांड समोसा, वी स्टार्टेड दैट टू हेल्प स्मॉल मीडियम बिजनेसेस एंड स्टार्टअप्स. और जनरली जो स्टार्टअप्स होते हैं ये या तो कोई टेक्निकल को फाउंडर होगा या एक डिफरेंट बैकग्राउंड का कोई प्रोडक्ट का बंदा होगा, वो शुरू करेगा. प्रोडक्ट बनाना अलग है, बेचना अलग चीज होती है. बहुत ज्यादा रिसोर्स स्टार्टअप के पास होते नहीं है, बट थैंकफुली सोशल मीडिया, इंटरनेट यूज करके बहुत हाई क्वालिटी कैंपेन्स आप कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं. ब्रांड समोसा डज दैट फॉर स्टार्टअप्स एंड स्मॉल बिजनेसेस. दूसरा काम हम इसके अंदर ये भी करते हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है. कस्टमर आपका ऑनलाइन है, जो एम्प्लॉय मेजोरिटी भी आ रहा है वो भी 90s में जो पैदा हुए हैं वही आ रहे हैं, तो उनको भी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से यूज करनी आती है. अनफॉर्चुनेटली एसएमईज के जो फाउंडर्स हैं, they are the people who are into 50s and 60s. तो वो टेक्नोलॉजी को ना अडॉप्ट कर पाए हैं ना यूज कर पाए हैं. कस्टमर भी वही है, आपका एम्प्लॉय भी वही है. ये बहुत बड़ा ब्रिज है. और लॉकडाउन की वजह से सब एक्सपोज भी हुआ. बहुत बिजनेसेस हैं जो बर्बाद हो गए बिकॉज दे कुड नॉट मूव ऑनलाइन, दे कुड नॉट मूव डिजिटली वेरी क्विकली. So that's what we are doing. So we do automation on the marketing and revenue side, CRM implementation करना, टीम को सिखाना, automation करना, chatbots, websites, all those technical digital transformation. For startups and small businesses both. ब्रांड बकबक सिमिलर है, बट वहां पे हम क्रिएटिव एंगल डिजिटल मार्केटिंग की तरफ लेकर आ रहे हैं. तो क्रिएटिव कम्युनिकेशन जो करते हैं. मॉडर्न टीम्स वर्क्स विद बिजनेसेस टू हेल्प देम हायर, ट्रेन, रिटेन एंड परफॉर्म विद द रिमोट वर्किंग पीपल. टेक्प्रो लैब्स में हम स्कूल्स कॉलेजेस में रोबोटिक्स ऑटोमेशन की लैब सेटअप करते हैं. तो बच्चों को रोबोटिक्स के थ्रू इंजीनियरिंग सीखने को और रोबोटिक्स सीखने को, ड्रोन सीखने को, 3D प्रिंटिंग सीखने को ये मिलता है. सो दिस इज द काइंड ऑफ वेंचर वी आर वर्किंग. तो अगर आप ब्रॉडली क्लासीफाई करेंगे तो मार्केटिंग, ब्रांडिंग, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी फॉर यंग पीपल, उनकी स्किल्स और ये सब, एंड एम्प्लॉयज के साथ काम करके टू मेक देम बेटर एम्प्लॉयज, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज, एंड कंपनीज के साथ काम करके उनको सिस्टम्स बिल्ड करने में हेल्प करें. ये 5 जो वेंचर्स हैं मेरे हैं. 2 मैंने को फाउंड किए, 3 में मैंने इन्वेस्ट किया है, एंड आई एम ऑन द बोर्ड एंड मेजॉरिटी स्टेक होल्डर आल्सो. बड़ा एम्पायर बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और दैट इज व्हाट सैम एग्जैक्टली इज ट्राइंग टू टेल अस कि बातें करने से सिर्फ कुछ नहीं होता है, काम करने से सब कुछ होता है. ओके सैम, यू नो दैट टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग द इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2022. अब आप मुझे बताओ, व्हाट एग्जैक्टली does it mean to you? इस दिन का आपके जीवन में महत्व क्या है? देखिए, बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी सा ओपिनियन है मेरा इस बात के ऊपर. पहला तो ये है कि शर्म आनी चाहिए हमें कि हमें दिन सेलिब्रेट करना पड़ रहा है आधी आबादी के लिए.
और वो भी उस आधी आबादी के लिए जिसकी वजह से सब कुछ है। फिर दूसरा एंगल मैं ये भी कहता हूँ कि ठीक है, बात तो हो रही है, चलिए, हमने पिछले कुछ हजार सालों में बहुत बड़ी गलतियां की हैं कि ये नौबत आ गई कि हमें दिन सेलिब्रेट करना पड़ा, पर चलिए ठीक है, शुरुआत कहीं से करनी है, तो हम ये डेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके ऊपर बातें कर रहे हैं, फंक्शंस होते हैं, ये एक डिस्कशन, ये एक ड्राइंग रूम के अंदर बातें हो रही हैं इसके ऊपर, तो उम्मीद यहाँ से आगे बदलाव आ जाएगा। तो इट मीन्स अ लॉट टू मी पर्सनली, इट मीन्स अ लॉट इन द सेंस दैट आई owe a lot to the women in my life. मेरी माँ, मेरी नानी, जिन्होंने मुझे बचपन में सारी शिक्षा दी, all the women today, my companies have about 70% workforce that is of women. Last year, in fact, 1.5 साल हो गया अब तो, we declared a policy जहाँ पे हमने periods leave mandate की थी women के लिए, and उसका policy simple सी है that if a girl wants to take a leave, she can take a leave, no one can question, और ये एक्स्ट्रा है। और किसी ने मुझे बोला भी, मैंने सोशल पे इसका पोस्ट डाला कि आप इसको पीरियड लीव क्यों कह रहे हैं, इसको आप कुछ भी और बोल दीजिए। And I told them that I'm calling it period leave and I want this to be called a period leave because that's what this is for. तुमको इस बात से प्रॉब्लम क्यों है कि पीरियड को पीरियड बोल रहे हैं? आप ये बात कैसे नकार सकते हैं कि बायोलॉजिकली डिफरेंसेस होते हैं, देयर आर थिंग्स दैट वुमेन हैव टू गो थ्रू, लेट्स से एंड एक्सेप्ट दोस थिंग्स कि हाँ भाई यही है, और इसके साथ कंफर्टेबल हो जाइए आप, बिकॉज पीरियड्स की वजह से लोग पैदा होते हैं, तुम और मैं इसी वजह से, बिकॉज पीरियड्स है। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट मी टू, इसको कुछ और कह दो, इसको बीमारी कह दो, एंड सरप्राइजिंगली राशि, यू वुड नॉट बी बिलीविंग, देयर वर वुमेन हु केम अप ऑन लिंक्डइन, आई विल शेयर दैट पोस्ट लेटर ऑन, सम ऑफ द वुमेन वाज लाइक नहीं नहीं, इसको ऐसे मत बोलो, इसको बोलोगे तबीयत खराब है और डिफिकल्ट डेज है। नो, क्यों क्यों? तो it's an important initiative. There's a lot that needs to be done, trust me, but I'm glad that we are making progress and we are talking about it. And we are so glad that we have you today who can speak so openly about what is actually needed. Now, Sam, you know the theme for International Women's Day 2022 is gender equality today for a sustainable tomorrow. आपको क्या लगता है इसका क्या सक्सेस रेट होगा? Because थीम तो हमने सोच लिया, बना लिया, फ्लोट भी कर दिया, but what is the work that needs to be done towards it? Let's hear that from you. सक्सेस रेट मेरे हिसाब से मुझे लगता है बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि मजबूरी है हम लोगों की, और एक ही बात है। दूसरी बात, अभी कनेक्टेड वर्ल्ड है, इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से फैलती है, नेगेटिव आइडियाज बहुत तेजी से फैलते हैं, बट पॉजिटिव आइडियाज भी बहुत तेजी से फैलते हैं। The fact that we are talking about it today, you and I, and this video will be seen by probably 100,000 million, और 100 ही लोगों को दिखे बेशक, बट वो देखेंगे, और मैं मानता हूं कि शब्दों में बदलाव लाने की ताकत होती है, और जब आप वर्ड्स को कहते हैं, बात करते हैं कॉन्शियसली, तो वो बदलाव लाएगा। You know, share a women empowerment moment that has actually inspired you. मैं बहुत जब छोटा था, लाइक 1.5 साल का था, तो नानी के पास भेज दिया गया था मुझे, और मेरा पूरा बचपन वहीं पे बीता था। नाउ एंड द सिचुएशन वाज कि बहुत सारे खेत थे, बहुत सारे कैटल्स थे उनके पास में, और वो अकेली करने वाली थी। मेरे नाना जी, मैं देखता था कि जो हमारे भैंसे थी, गाय थी, उनको यहाँ से उठा के वहां नहीं बांधते, उनको चारा नहीं खिलाना, कुछ नहीं करना होता था, नानी अकेली करती थी। So I've always seen that woman fighting it out single-handedly and never complaining. Partly because there was no one else to complain to. किसी के साथ बात करने के लिए हो तो करे ना आदमी, कंप्लेन करे तो, और नेचुरली मेरा इन्वॉल्वमेंट होता ही था, क्योंकि हर चीजें मुझे उनका साथ देना है, तो कभी चपेड़ मार के, कभी प्यार से, सारी चीजों में उन्होंने मुझे रखा। फिर वो मुझे बाकी जो और दोस्त थे, मतलब जो लड़के थे, अच्छा मैं जब छोटा था तो तब बहुत ब्रिलियंट था स्कूल के अंदर, आज भी हूँ, बट ठीक है, स्कूल में आई वाज टॉपर काइंड ऑफ थिंग। तो बाकी जो लड़के थे वो मुझे बुली करते थे, आई वाज वेरी शॉर्ट आल्सो, तो उनसे मुझे उनको प्रोटेक्ट भी करना होता था। तो स्कूल से जब मैं आता था तो वो मुझे घर में बंद करके रख लेती थी कि आजा चल ठीक है, दोपहर में मेरे पास रहेगा। नाउ 8-10 साल का बच्चा वांट्स टू गो आउट एंड प्ले, उसको अंदर रखना है तो क्या करना है, तो शी यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज। एंड अभी मैं याद करता हूँ तो जो मेजॉरिटी थीम होते थे ना उनके स्टोरीज के, वो होते थे जो हमारी फोक स्टोरीज होती हैं। तो वहां पे वर्च्यूज लाइक ऑनेस्टी, रिस्पेक्टिंग वुमेन, एंड नॉट लाइंग, नॉट चीटिंग, ये सारी चीजें, एंड हार्ड वर्क, ये सारी चीजें कोर में रहती थी। वो साइकी मेरी बिल्ड हुई। तो उनको देखना हर दिन, उस पूरी की पूरी कहानी को सिंगल हैंडेडली लड़ते हुए बिना किसी कंप्लेंट के, आई थिंक वो सबसे मॉन्यूमेंटल रहा था, बिकॉज मेरा कॉन्शियस तभी बिल्ड हो रहा था।
उसके बाद आई हैव सीन many young girls, जब से मैं काम कर रहा हूँ और खासकर जब से मैंने बिजनेस बिल्ड किए हैं, मेरे को फाउंडर हैं, मेरे बहुत सारे और एम्प्लॉइज हैं, द बैटल इज एवरी डे। हम काम कर रहे हैं, रिव्यू चल रहा है, क्लाइंट के साथ मीटिंग हो रही है, टाइम लग जाता है, एंड दे आर अंडर सो मच प्रेशर कि घर से मम्मी का फोन आ रहा है, पापा का फोन आ रहा है कि जल्दी आ जाओ, लेट हो गया है। वो काम करना चाहती है, वो यहाँ कॉन्ट्रीब्यूट भी करना चाहती है, बैक ऑफ द माइंड ये प्रेशर भी है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं। और कभी बाहर जा रहे हैं तो टीम के साथ कुछ एक्टिविटी करनी है, नहीं मैं नहीं जा पाऊंगी, मम्मी बोलती है, पापा बोलते हैं। एक तरफ मम्मी पापा ने अलाउ भी किया है बाहर जाने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ ये प्रेशर भी है। मैं घर में देखता हूँ रात दिन का यही है। एंड मेरे साथ कम से कम ये एक यूनिक सी चीज है कि आई कम फ्रॉम अ वेरी 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 बैकवर्ड ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ फैमिली। कोई पढ़ा लिखा नहीं था मेरे आसपास में, और हमारे यहाँ गुजरों में तो पर्दा होता है बड़ा लंबा। और वहां से निकल के ये सब करना, अमेरिकन कल्चर्स के साथ काम करना, माई बैटल्स आर डे टू डे। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि जब आपने पूछा कि एक मोमेंट बता दीजिए, तो मुझे लगा शिट, मैं तो किताब लिखना चाहता हूँ इस पूरी कहानी के ऊपर। मतलब बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर आप देखेंगी, अगर आप ध्यान से अगर मैं ये अपने जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं, मैं उनको इन्वाइट करता हूँ हर दिन, एनकरेज करता हूँ, इवन चैलेंज करता हूँ कि कभी अपने आप से बाहर निकल के देखो। वॉच द बैटल्स दैट वुमेन हैव टू फाइट एवरी डे। एवरी डे इस लेवल तक की बैटल है राशि की। हम मिडिल क्लास फैमिलीज में जो लोग रहते हैं, घर से सुबह लड़की निकली है, उसको ऑफिस के लिए जाना है, विदाउट एनी डैम रीजन देर आर गाइज अराउंड, रास्ते में जो खड़े हुए हैं सुबह सुबह, एंड उससे देखते हैं ऐसे ऊपर से नीचे तक, दैट यू विल फील इनसिक्योर। ये बैटल है। मुझे कोई नहीं ऐसे देखता है, मैं घर से निकलता हूँ, मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है काम पे आते हुए। मैं अगर सक्सेस पालूंगा तो मुझे ये मन में बैक ऑफ द माइंड ऐसे स्टेयर्स नहीं मिलते हैं कि हाँ हाँ तुम तो इसलिए प्रमोशन हो रहा है बिकॉज तुम तो बॉस के साथ बात करती हो अच्छे से। लेकिन वुमेन को, लड़कियों को ये होता है, और ये डे टू डे का प्रॉब्लम है। दिस नीड्स टू चेंज, शुड चेंज। थैंकफुली आप इसके बारे में बात तो कर रहे हो, क्योंकि लोग इसके बारे में, खास करके आदमी, मेन, दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। उनको कंफर्टेबल लगता है ये, which is I think commendable on your part, Sam, that you are speaking about it, and I salute you for this. Wonderful. अच्छा, ऐसा कौन सा एक assumption जो आदमी फटाफट बना लेते हैं, आप बदलना चाहोगे? खास करके आज के दिन ये मैसेज आप देना चाहोगे? देखो बहुत सारे ऐसे assumptions हैं, मैं बात करूंगा उनके बारे में, लेकिन आज एक ना बड़ा बड़ा पॉपुलर हो गया है कि मेल विक्टिमाइजेशन को बड़ा पॉपुलर बना दिया गया है। एक एक काउंटर आ रहा है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की तरफ से कि अरे मेल को भी मेंटल प्रेशर्स होते हैं, और उनको भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनसे ही क्यों इतना उम्मीद की जाए, उनसे ही कैसा एक्सपेक्टेशन किया जाए। एक एक इस तरह का सच्चाई है इसमें। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये ऐसा नहीं, बिल्कुल है, प्रेशर दोनों तरफ होते हैं। पर जिस तरह से पाल पोस के हमको बड़ा किया गया, हमको ट्रेनिंग दी गई उस चीज के लिए। लेकिन जहां पर मेल को ये प्रेशर और चैलेंजेस हैं, एडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं। वुमेन के साइड पे प्रेशर और चैलेंजेस के साथ जो एडवांटेजेस हैं वो नहीं है। मन मार के आदमी बैठ जाएगी, मैं इस बारे में तो खुश हूं, ठीक है यार कि प्रेशर होगा, मेरे को घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सब पीपल लुक अप टू मी बीइंग ए मैन, दैट आई हैव टू डू एवरीथिंग, आई एम दी अल्फा एंड एवरीथिंग। बट देन आई डोंट हैव अ प्रेशर कि मैं अगर 11 बजे घर में पहुंचूंगा तो पीपल विल क्वेश्चन माय इंटीग्रिटी एंड माय कैरेक्टर इटसेल्फ। मुझे ये प्रेशर नहीं है, तो मेरे पास एडवांटेज है। वुमेन के साथ ये एडवांटेज नहीं है। तो ये जो पॉपुलर किया जा रहा है ना, मेल विक्टिमाइजेशन को पॉपुलर किया जा रहा है, समटाइम काइंड ऑफ एंटायर फेमिनिज्म मूवमेंट चल रहा है, दैट्स रॉन्ग। ऐसे नहीं करना चाहिए। आप सबोटाज कर रहे हो जो भी प्रोग्रेस हम कर रहे हैं उसको। एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो मेल परसेप्शन जो मेल बना लेते हैं उसको फटाक से हमको चेंज करना है, मैं चाहता हूं कि लोग चेंज करें, वो ये कि आई जेन्युइनली वांट every person to go and read about women biology and women psychology, because women and men are made differently. Please understand that. People just see things from their eyes and it's like अरे हमें तो नहीं होता इतना सर में दर्द, तुम्हें ही क्यों होता है? अरे हम तो नहीं पड़ते इतने बीमार, तुम ही क्यों पड़ते हो? अरे हमें तो ये नहीं होता तो तुमको क्यों होता है? क्योंकि सर आप मेल हो,
आपको पीरियड्स नहीं होते, आपका बोन डेंसिटी कम नहीं है, आप मेलन्यूट्रिशन के शिकार नहीं थे बचपन में, मम्मी ने आपकी थाली में घी ज्यादा डाला था, बेटी ने बाद में खाया था। आज भी हमारे घरों में जो हमारी माएँ हैं वो बाद में खाना खाती हैं। इसका बायोलॉजिकली उनकी हेल्थ पे असर नहीं पड़ता है क्या? वो बच्चों को पहले देती हैं। स्ट्रेस जो है वो वुमेन को ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स उनके हैं। तो ये सारी प्रैक्टिकल बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। एंड अगर मैन थोड़ा पढ़ना शुरू करें इन चीजों के बारे में तो उनको समझ में आएगा। ये नहीं करते हैं हम लोग। ये बदलना चाहिए, बहुत जबरदस्त तरीके से बदलना चाहिए, और आज बदल जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। इसके अलावा तो बहुत फिर लंबी लिस्ट है, बहुत ही लंबी लिस्ट है, सच बताऊं तो। बिल्कुल सच्ची बात है जो बिल्कुल अनुभव से बता रहे हैं, एंड आई थिंक दिस इज टोटली वंडरफुल सैम। ओके, सो व्हाट इज वन सक्सेस मंत्रा for the women, a message that you could send across in a male dominated environment? Message and mantra for women would be, don't fall into the trap. And I'll tell you why I call this whole trap. और ये मेल की तरफ से भी आ रहा है, वुमेन की तरफ से भी आ रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे आजकल एक बड़ी लड़ाई सी हो रही होती है कि माय बॉडी माय चॉइस, मैं जो चाहे पहनूं। बिल्कुल सच बात है, मैं होल हार्टेडली इसको सपोर्ट करता हूँ। बट क्या किसी लड़कियों ने कभी ये जानने की कोशिश की देयर इज समथिंग कॉल्ड पिंक टैक्स? एंड आई विल टेल यू व्हाट पिंक टैक्स इज। वुमेन क्लोथ्स एंड एक्सेसरीज are on an average 15% to 25% expensive than males. Why? कोई इसका रैशनल एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका मैं आपको सिंपल सा रैशनल देता हूं। The marketing of these companies has been done in a way that they have started addressing this need of women feeling weak inside. उनको पता है कि उनको बाहर से अप्रूवल चाहिए अपने बारे में पावरफुल फील करने के लिए। इसको एड्रेस करके they have started manipulating women। और आज इसी के चक्कर में 17 तरह, मैंने एक बार काउंट किया था, मेकअप करने के लिए सिर्फ आंख के आइटम 17 तरह के। I counted it. So the women end up spending so much time and money and energy in making themselves, look better, position themselves better. जरूरत नहीं है आपको, आप अपने आप में पूरे हो, कोई जरूरत नहीं है आपको। खूबसूरत दिखना बुरी बात नहीं, मैं पसंद करता हूँ, मैं भी चाहता हूँ मैं भी खूबसूरत दिखूं, लेकिन इस बात को अपने ऊपर हावी हो जाने देना कि आप अपनी पूरी आइडेंटिटी इस बात पे इर्द गिर्द पे बना लें कि हाउ मेनी पीपल लाइक यू, हाउ मेनी पीपल अप्रिशिएट यू, हाउ दे से व्हेन यू वेयर दैट न्यू ड्रेस, हाउ मेनी पीपल से वाओ यू लुकिंग गुड। दैट इज डेंजरस। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ट्रैप है, ये आपकी गलती नहीं है। ये वंस अगेन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का प्रोपेगेंडा है। दे वांट टू सेल यू थिंग्स, दे वांट यू टू डू थिंग्स सो दैट आप इन्हीं चीजों में उलझे रह जाएं और मेल जो है वो ग्रो कर जाए। और मैं इसके बारे में आपको एग्जांपल एक दो और देता हूँ। आरियाना हफिंगटन पोस्ट की फाउंडर सीईओ है, थ्राइव ग्लोबल कंपनी, बहुत बड़ा एम्पायर बनाया उन्होंने। उनका एक इंटरव्यू आप देखिएगा जरा। उन्होंने ये बताया कि कॉर्पोरेट में जेन्युइनली women are at a disadvantage even if everything is fine। और वो जो डिसएडवांटेजेस है वो उन्होंने खुद अपने लिए क्रिएट किए हुए हैं। उन्होंने एग्जांपल के तौर पे बताया कि अगर सोशल मीटिंग्स हो रही है तो सुबह की मीटिंग के लिए अलग ड्रेस है, दोपहर की मीटिंग के लिए अलग ड्रेस है, शाम की मीटिंग के लिए अलग ड्रेस है, और फिर उसके लिए एक्सेसरीज अलग हैं, सैंडल्स अलग हैं, बहुत सारा मेकअप अलग है, सब कुछ है। तो द चॉइसेस दैट वुमेन हैव टू मेक are so many that their brain is genuinely and naturally clogged with the decision paralysis. In the morning, if you put yourself into so much of decision making, which is only to appear yourself better and get validation from the world, like when you actually get to the business world, when you actually get to the decision making on the real world, you are not having that much bandwidth available. With that, your productivity is less, and then you miss out the race. You are not that sharp and fire and better than male, and that's why आपको कम पैसे मिलते हैं, आपको कम प्रमोशन मिलता है। ये बड़ी प्रॉब्लम। उन्होंने अपना खुद का एग्जांपल लिया। उन्होंने कहा कि मेरे बाल छोटे मैं इसलिए रखती हूँ ताकि मुझे मेस टाइम ना लगे। फिर उन्होंने बताया कि मेरी एक ही ड्रेस है, मेरे सोशल मीडिया पे पिक्चर उठा के देख लो, मैं सारी पार्टीज में एक ही ड्रेस पहनती हूँ। इससे क्या होता है, सुबह सुबह जब मैं ऑफिस जाती हूँ, आई एम एट पार माई मेल काउंटर पार्ट इन माई डिसीजन मेकिंग। दिमाग को कहीं नहीं मैंने उलझाया। ये बात मैं बहुत टाइम से कहना चाहता था। थैंकफुली आज मैं इस बात को कह रहा हूँ ओपनली, क्योंकि मैं जब सोशल पे लिख देता हूँ तो पीपल डोंट अंडरस्टैंड।
अभी मैं कितना ही लिखूंगा यार, है ना, वो एक सेंटेंस को उठाते हैं और कहते हैं ओ मतलब तुम, यार एक सेंटेंस के ऊपर थोड़ी ना कंक्लूजन निकालना है आपको, लेफ्ट समझिए, राइट समझिए, कॉन्टेक्स्ट समझिए कि बात का क्या मैं कहना चाहता हूं आपको। तो जो ट्रैप वाली चीज है ना, ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का बनाया हुआ है। आपका राइज टू द पावर इज थ्रेटनिंग आवर एग्जिस्टेंस। हमारे 2000 साल का जो हमने कब्जा कम बना के रखा था ना, आपने हमारे सिंहासन को हिलाना शुरू कर दिया है और हम डरे हुए हैं। और हम इस डेस्परेशन में आके हम कुछ भी करेंगे, साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करेंगे। हम डराएंगे, जैसे अभी डराया जा रहा है बहुत लड़कियों को। हम कानून लेकर आएंगे आपके ऊपर। हम आपको इस तरह के मैनिपुलेशन के थ्रू आपके दिमाग पे कब्जा करेंगे, जैसे मार्केटिंग का। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मार्केटिंग का आदमी हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ, इसके ऊपर स्टडीज है। आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ, डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप। जब आप बने थे तो आप पूरे थे, आप कमाल के थे, आपको किसी की जरूरत नहीं थी। आपको प्रकृति ने इस तरह से बनाया कि आपको सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए हम दोनों को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। आपको अपना काम करना है, मुझे मेरा काम करना है। आपके बगैर मैं अधूरा, आप और मेरे बगैर आप भी अधूरे। लेकिन इंडिपेंडेंस नाम की भी एक चीज होती है। I totally buy what Sam is saying. मैं एक स्त्री हूँ और मैं समझ रही हूँ कि ये क्या बताना चाह रहे हैं, कि हमें कोई नहीं रोक रहा, हम खुद को ही रोक रहे हैं। Okay, Sam, you know the theme for International Women's Day today, 8th of March 2022 is Break the Bias. तो एक कौन सा ऐसा वन लाइनर आप बोलना चाहेंगे हम सबके लिए? You need to stop feeling guilty for wanting better world for yourself. आप जब करियर को चुनती हैं फैमिली के ऊपर, तो आपके मन में कहीं ना कहीं गिल्ट फीलिंग आती है। यू डोंट हैव टू डू दैट। ये कोई ऐसा नहीं का कुछ गलत काम कर रही है। इफ यू आर मूविंग आउट ऑफ एन अब्यूसिव रिलेशनशिप, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। इफ यू आर सेइंग टू योर हस्बैंड दैट नहीं आज मेरा मन नहीं है चाय बनाने का, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। एक गिलास पानी तुम लाके दे दो, ये अगर आप बोल रही हैं आज, तो यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और ये मुश्किल बात है, मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूँ, ये मुश्किल बात इसलिए है क्योंकि फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एंड इवन टुडे इन सोसाइटीज, वुमेन आर ट्रेन्ड लाइक दैट कि ये तुम्हारा ही काम है इनकी हेल्प करना, इनको मदद करना, इनको सिखाना, इनको बताना। मूवीज में भी दिखाया जाता है ना, तो जनरली गर्ल्स फॉल इन लव विद द बैड बॉय, बिकॉज ये इंट्रिंसिक वो हार्मोन है, ये एक इंट्रिंसिक डिजायर है वुमेन की कि मुझे ठीक करनी है चीजें, मुझे इसको ठीक करना है। यहाँ एक कहावत बोली जाती है कि लड़का है ये, इसकी शादी कर दो फिर से पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसे कि मतलब जो लड़की है उसका एक ही काम है जिंदगी में, इसको ठीक करना, इसकी आदतें ठीक करना, इसको तमीज से बोलना सिखाना। ऐसा नहीं है। दुनिया को ठीक करना, लड़कों को ठीक करना, मेन को ठीक करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, आप ये बात समझिए। उसकी मम्मी की जिम्मेदारी थी, उसको चपेड़ मार के ठीक करना था, उसको नहीं किया, आप मत करो। और जब आप अपने लिए अपने डिजायर्स के लिए, अपने हक के लिए या अपनी खुशी के लिए कोई डिसीजन ले रही हैं, तो बहुत ही खूबसूरत काम कर रही हैं आप। इसके लिए आपको गिल्टी फील करना, बुरा फील करना, आधे मन से चलना कोई जरूरत नहीं है। तो बी बोल्ड, डिमांड थिंग्स फॉर योरसेल्फ एंड बी हैप्पी अबाउट इट, बी सुपर सुपर प्राउड ऑफ योरसेल्फ। एक सेंटेंस है जो मैं बहुत लोगों को बोलना चाहता हूँ कि ये बात इंपॉर्टेंट है और समझनी जरूरी है। कहते हैं रिस्पेक्ट इज टू बी अर्नड। मैंने अपने 20 साल के करियर में और उससे पहले की जितनी भी 15-17 साल की जिंदगी रही, उसमें ये रियलाइज किया है, रिस्पेक्ट इज नॉट टू बी अर्नड, इट इज टू बी डिमांडेड। You have to sit and tell your husband or your son or your father or your boss or anybody, this is how you will treat me, this is what you will say to me, this is what you will not say to me। ये आप करोगे या नहीं करोगे, ये बाउंड्री है, ये डिमांड करना पड़ता है। एक बार आप करोगे, शुरू में बड़ा रेजिस्टेंस आएगा, लेकिन एक बार कर दिया तो परमानेंट सेट हो जाता है। अर्न वन करने की जरूरत नहीं है। ये लड़कियों को लगता है कि नहीं मुझे तो मेहनत करनी है, समडे माय फादर विल से कि हाँ तूने मुझे प्राउड किया, समडे माय हस्बैंड विल से, समडे माय बॉयफ्रेंड विल से, समडे माय सन और डॉटर विल से कि हाँ 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 मॉम यू आर ऑसम। नहीं, आपको कुछ प्रूव नहीं करना किसी को, और आपको कुछ भी अर्न करने की जरूरत नहीं है। और ये बहुत ही मैजिकल बात है, क्योंकि जो स्त्री खुद की वैल्यू जान जाती है, फिर उसको किसी की वैल्यू की कोई परवाह नहीं। And I think this is what I have also experienced, and I totally believe in this. This is wonderful.
This has been a heartwarming session with us at our foundation. Individually, we all are responsible for our own thoughts and actions all day, each day, every day. Together, we can break the bias. Okay, learn more and speak to Sam Bassler for clarity on building your business as well. He's doing amazing work for the younger generation. Talk to him. His details are available in the feed and on the post. Sam, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप आए.